हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्यूटर क्लासेस। दिस इज सुनील शर्मा। आप सभी के लिए बिग अपडेट आ गया है। सीबीएसई की तरफ से आपके लिए बहुत ही बड़ा अपडेट है। सीबीएसई ने सैंपल पेपर रिलीज कर दिया है। यस, सीबीएसई ने 2023-24 के लिए क्लास 10th का जो सैंपल पेपर रिलीज कर दिया है, सिलेबस भी रिलीज कर दिया है। सिलेबस की डिटेल वीडियो मैंने लॉन्च कर दी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड कर दूंगा और हमारे चैनल पर भी अवेलेबल है। तो गाइस, सिलेबस और सैंपल पेपर इस बार सीबीएसई ने दोनों इकट्ठे लॉन्च किए हैं। तो इससे ये फायदा हो गया कि अर्ली जब सिलेबस और सैंपल पेपर मिल जाएगा तो आप उसके अकॉर्डिंगली अपनी प्रेपरेशन कर सकते हैं। सिलेबस से आपको पता चलेगा कि कौन कौन सी एक्सरसाइज कट है, कौन कौन से टॉपिक कट है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। और सैंपल पेपर से आपको बोर्ड के एग्जैक्ट पेपर का आइडिया लगता है। मींस बोर्ड में किस तरह का पेपर आएगा, कौन से चैप्टर से कितनी मार्क्स के किस तरह के क्वेश्चंस बनेंगे, एमसीक्यू कितने आने हैं, क्या उसमें 2 मार्क्स के आने हैं, 3 मार्क्स के आने हैं, 5 मार्क्स के आने हैं। ये सारी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने लगा हूं। ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें मैं आपको डिटेल में बताने लगा हूं कौन कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं, कौन कौन से चैप्टर से। तो कौन से चैप्टर को हमें ज्यादा फोकस करना है, कौन से चैप्टर का हमें ज्यादा डिटेल में पढ़ना है, कौन से चैप्टर को हम इग्नोर भी कर सकते हैं, ये भी सैंपल पेपर से पता लगेगा। तो गाइस, सैंपल पेपर डाउनलोड कैसे करना है ये भी मैं बता रहा हूं इस वीडियो में। तो गाइस, सबसे पहले सैंपल पेपर को डाउनलोड कैसे करना है, तो डाउनलोड करने के लिए आपको सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना पड़ेगा, cbseacademic.nic.in। इस वेबसाइट पर जाएंगे तो सबसे नीचे जैसे ही स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे टॉपिक है, नोटिस बोर्ड है जो सर्कुलर्स का, उसमें है एकेडमिक। एकेडमिक पे नंबर 1 पे लिखा हुआ है सीनियर एंड सेकेंडरी जो है उसका करिकुलम एंड सैंपल पेपर। उसके ऊपर जैसे ही लिंक पर क्लिक करेंगे कि किस तरह की लेटर खुल जाएगी। ये जो उनका सर्कुलर है, इस सर्कुलर में सारी डिटेल है, उसमें करिकुलम और आपके जो सैंपल पेपर की डिटेल है। इस पे जैसे ही डाउन आएंगे, मतलब स्क्रॉल डाउन करेंगे, तो इसका भी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप डायरेक्टली यहां से भी क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने सिलेबस डाउनलोड करना है तो फर्स्ट नंबर पर है सीनियर सेकेंडरी, सेकेंडरी का करिकुलम। और अगर आपने सैंपल पेपर डाउनलोड करना है तो सैंपल पेपर के लिए लिखा हुआ है यहाँ पे सैंपल पेपर। यस, मैं थोड़ा सा इसको बिग साइज कर देता हूं सो दैट आपको इजी वे से पता चल जाए कि ये क्या डिटेल है। तो गाइस, यहाँ पे लिखा हुआ है कुरिकुलम ऑफ सीनियर एंड सेकेंडरी क्लासेस, और यहाँ पे है सैंपल पेपर, सैंपल क्वेश्चन पेपर सेकेंडरी और सैंपल पेपर फॉर सीनियर सेकेंडरी। तो जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो आपका ये जो पूरी डिटेल खुल जाएगी। यहाँ पे डिफरेंट सब्जेक्ट के सैंपल पेपर खुल जाएंगे। जो भी सैंपल पेपर आपको चाहिए, यहाँ पे पहले नंबर पे लिखा सैंपल पेपर, दूसरे नंबर पे लिखा मार्किंग स्कीम। मार्किंग स्कीम से बेसिकली आइडिया लगता है कि कौन से क्वेश्चंस के किस तरह आप अटेम्प्ट करेंगे और कितने मार्क्स मिलेंगे और कहां पे मार्क्स कटते हैं। तो ये इस पे भी डिटेल हम चर्चा कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं अभी बात कर रहा हूं मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के सैंपल पेपर की। मैथमेटिक्स की अगर बात करें तो बेसिक और स्टैंडर्ड को पहले कंपेयर कर लेते हैं। बेसिक मैथमेटिक्स और स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स, बेसिकली दोनों में सिलेबस तो सेम है, लेकिन डिफरेंस और एग्जाम की डिफरेंस आएगी। एग्जाम में थोड़ा सा पैटर्न डिफरेंट आएगा। ये है बेसिक सब्जेक्ट का मैथमेटिक्स का सैंपल पेपर। और आगे मैं आपको यहाँ पे लिंक में भी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रहा हूँ स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का सैंपल पेपर। सबसे पहले हम स्टैंडर्ड की बात करते हैं। स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स में टोटल मैक्सिमम मार्क्स 80 मार्क्स का पेपर होगा आपका, 3 आवर की ड्यूरेशन होगी। ठीक है, आपके सब्जेक्ट का कोड है 041। अब आगे बात करते हैं कि इसमें किस तरह के कितने क्वेश्चंस आएंगे और कौन से जो चैप्टर के क्या क्या इसको वेटेज दी गई है। तो वेटेज के लिए आप सिलेबस को फॉलो कर सकते हैं। सिलेबस की वीडियो मैंने डिटेल बना दी गई है, उसको आप विजिट कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी डिटेल में चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक को फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम में आपको t.mv ट्यूटर क्लासेस आप जाएंगे तो वहां पे आपको हमारा ट्यूटर क्लासेस नाम से आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। वहां पे मैंने सारी पीडीएफ वहां पर भी अपलोड कर दी है, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस,
टेलीग्राम पर हम नोट्स भी टाइम टू टाइम प्रोवाइड करते हैं, आप उन नोट्स को डाउनलोड भी कर सकते हैं। आगे बात करते हैं सबसे पहले स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स की। स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स में 80 मार्क्स का जो एग्जाम होना है, उसमें 80 मार्क्स में आपके कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे, किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो गाइज यहाँ पे 5 सेक्शंस होंगे। अगर बात करें सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी एंड सेक्शन ई, 5 सेक्शन आएंगे। सेक्शन ए जो आएगा आपका एग्जाम में, तो वो बेसिकली 20 एमसीक्यूज आएंगे और 1 मार्क ईच, 1 मार्क के एमसीक्यूज होंगे, ओनली एमसीक्यूज आएंगे यहाँ पे, ये डिटेल में बताया गया है। नेक्स्ट बात करें सेक्शन बी की। सेक्शन बी में 5 क्वेश्चंस हैं और 5 क्वेश्चन 2 मार्क्स के हैं, मतलब सेक्शन बी है 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको आएंगे। सेक्शन सी की बात करें, थर्ड सेक्शन की, 6 क्वेश्चंस आएंगे और ईच क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स का है, मतलब कहने का मतलब जो 3 मार्क्स के 6 क्वेश्चन आएंगे, 3 मार्क्स के 6 क्वेश्चन, 2 मार्क्स के 5 क्वेश्चन और 1 मार्क के 20 क्वेश्चन। तो यहाँ पे 20, ये इस तरह आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस का भी पता चल रहा है कि टोटल कितने क्वेश्चंस आने हैं। नेक्स्ट बात कर रहे हैं सेक्शन डी की, उसमें 4 क्वेश्चंस आएंगे, ईच कैरिंग 5 मार्क्स, यानी लॉन्ग क्वेश्चन जो आ रहे हैं, 4 क्वेश्चन आ रहे हैं 5 मार्क्स के। ओके, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 5 मार्क्स का 4 क्वेश्चन, ठीक है, मार्क के अकॉर्डिंग लिख रहा हूँ 5 मार्क्स 4 क्वेश्चन। नेक्स्ट सेक्शन ई मिलेगा, जिसमें 3 केस स्टडीज मिलेंगी 4 मार्क्स ईच, यानी 12 नंबर की ये केस स्टडी है, 12 मार्क्स की केस स्टडी ही है। तो इसलिए ध्यान दीजिए, केस स्टडी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 12 मार्क्स की केस स्टडी और 20 मार्क्स का, अगर ध्यान से देखा जाए 20 मार्क्स के एमसीक्यूज है और 12 मार्क्स की आपकी केस स्टडी है, तो मतलब पासिंग मार्क्स यहीं से बन जाते हैं एमसीक्यू और केस स्टडी से। लेकिन हमें पासिंग मार्क्स नहीं लेने, हमें पासिंग से आगे भी जाना है। तो गाइस ये है सेक्शन ई, जिसमें 3 केस स्टडीज आएंगी 4 मार्क्स की, और इसमें लिखा हुआ आगे विद सब पार्ट्स वैल्यू 1 मार्क्स, 1 मार्क्स और 2 मार्क्स, यानी इसमें 4 मार्क्स की केस स्टडी आएंगी, 3 क्वेश्चन बनेंगी 2 मार्क्स के, इसमें 3 क्वेश्चन आएंगे एक केस स्टडी में, तो एक 1 मार्क्स का, 1 मार्क्स का, एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो इस तरह ओवरऑल अगर बात करें तो आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन और 5 मार्क्स, 3 मार्क्स के क्वेश्चन, 1 मार्क्स के क्वेश्चन और 5 मार्क्स, मतलब 1, 2, 3 और 5 मार्क्स के आपको क्वेश्चंस आएंगे। ये आप सैंपल पेपर डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन अभी ये सैंपल पेपर करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये सैंपल पेपर तब किया जाता है जब आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाए। तो पूरा सिलेबस कवर करने के बाद ही करेंगे, क्योंकि अभी तो आपने सिलेबस कवर किया नहीं है। लेकिन यहां से कुछ चीजें आपको माइंड में ध्यान में रखनी है, ये मैं आगे डिटेल वीडियो में और बताऊंगा कि सैंपल पेपर जब सॉल्व करेंगे तब आपको बताऊंगा कि क्या क्या माइंड में रखनी है। लेकिन आपको ओवरऑल ये पिक्चर हो गई क्लियर कि इस मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड सब्जेक्ट में आपको 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 5 मार्क्स के क्वेश्चन आने और 3 केस स्टडी आनी है। सेम अगर बेसिक की बात करें तो गाइस बेसिक्स में भी 80 मार्क्स का पेपर आना है टोटल, और सेम इसमें भी इसमें बताया गया 4-5 सेक्शन है, जैसे उसमें थे, इसमें ए सेक्शन, बी सेक्शन, सी और डी और ई, 5 सेक्शन इसमें भी हैं। जो फर्स्ट सेक्शन की बात करें तो पहला जो सेक्शन है 20 मार्क्स के एमसीक्यूज आएंगे, 1 मार्क्स ईच, और 5 क्वेश्चंस आएंगे शॉर्ट और उसमें 2 मार्क्स के, फिर 6 क्वेश्चन आएंगे 3 मार्क्स के, 4 क्वेश्चन आएंगे 5 मार्क्स के, और 3 सोर्स बेस, केस बेस, पैसेज बेस केस स्टडीज आएंगी 1 और 2 मार्क्स की। तो ओवरऑल बात करें तो यहाँ पे गाइस आपको 1, 2, 3 और 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। बस यहाँ पे डिफरेंस क्या होती है बेसिक और स्टैंडर्ड में, बेसिक में थोड़ा क्वेश्चंस का लेवल इतना हाई नहीं होता जितना एज कंपेयर टू स्टैंडर्ड। तो गाइस ये सैंपल पेपर आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे इस चैनल के साथ जुड़ के, और आप यहाँ पे मैं पूरा सैंपल पेपर सॉल्व भी कराऊंगा, लेकिन अभी टाइम सैंपल पेपर सॉल्व करने का नहीं है, क्योंकि पूरा सिलेबस को सॉल्व करने के बाद ही सैंपल पेपर को सॉल्व करना बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो डिटेल में आप अपने पास इसको सेव करके रख सकते हैं। तो गाइस सिलेबस को आप फॉलो कीजिए, सिलेबस के साथ साथ इस सैंपल पेपर में जो बताया गया है क्वेश्चंस के पैटर्न को 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 5 मार्क्स, उसको फॉलो कीजिए, और इससे आपकी प्रेपरेशन बेस्ट वे से हो सकेगी, क्योंकि अब आपका माइंड फोकस रहेगा, आपको पता लगेगा कि इतने इतने मार्क्स के क्वेश्चंस आपने फॉलो करने हैं, इसी तरह के क्वेश्चंस को आपने अटेम्प्ट करना है, प्रैक्टिस करना है। तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही, और
हमारे इस चैनल पर जुड़ जाइए। अगर आप हमारे साथ जुड़े नहीं हैं तो आने वाले वीडियोस आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। इसलिए गाइस इस चैनल को फॉलो कीजिए, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, ट्यूटर क्लासेस के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, उस पर फॉलो कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।